वन फंक्शन, नंबर ऑफ वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, ये सब पिछले वीडियोस में हमने देखा। जितना भी बेसिक था इस चैप्टर का वो सारा का सारा मैंने आपको बताया। आप 2-4 कंक्लूजन लिखिए, उसके बाद कैंटर थ्योरम मैं आपको पढ़ाता हूँ और फिर ये चैप्टर धीरे से अपना स्टार्ट हो जाएगा। तो कंक्लूजन्स क्या थे हमारे? कंक्लूजन्स लिखिए सर। पहला कंक्लूजन तो ये है सर, इफ एक फंक्शन हम बना रहे थे अगेन फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, एक फंक्शन हम बना रहे थे फ्रॉम ए टू बी, जहां पर ए क्या है, सेट ऑफ कोडोमेन है, ए क्या है, सेट ऑफ डोमेन है सर, और बी क्या है, सेट ऑफ कोडोमेन है। ये क्या है, सेट ऑफ डोमेन है, ये कोडोमेन है। अच्छा, पहला केस क्या हमने देखा था कि अगर ए की कार्डिनलिटी बी की कार्डिनलिटी से लेस हो, अगर ए की कार्डिनलिटी बी की कार्डिनलिटी से लेस हो तो इसका क्या मतलब होता है, 1-1 मैप कैन एग्जिस्ट। पहली बात ये हो गई अपनी, और दूसरी बात क्या हो गई, ऑन टू मैप डज नॉट एग्जिस्ट, या नो ऑन टू मैप एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है सर, पुरानी वीडियोस जाकर के देखिए, ये बात आपको समझ में आ जाएगी। अगर कार्डिनलिटी ए की बी की कार्डिनलिटी से कम है तो हम सीधे सीधे बोल सकते हैं कि 1-1 मैप कैन एग्जिस्ट, ऑन टू मैप डज नॉट एग्जिस्ट। समझ में ये बात सर? पहला ये कंक्लूजन था। दूसरा कंक्लूजन अपना है, इफ कार्डिनलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू बी, बोथ 1-1 एंड ऑन टू मैप कैन एग्जिस्ट। ठीक है सर। थर्ड वाला था हमारा, इफ कार्डिनलिटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन कार्डिनलिटी ऑफ बी। ठीक है सर। वन मैप कैन नॉट एग्जिस्ट, 1-1 मैप कैन नॉट एग्जिस्ट, ऑन टू मैप एग्जिस्ट। ठीक है, एक नोट लगा लीजिए सर। नोट क्या है, इसके बाद मैं समझा रहा हूं इन सारे पॉइंट्स को। नोट है अपना, इफ देयर एग्जिस्ट ठीक है सर, ये हुआ अपना मामला। ठीक है, ये 1, 2, 3 पॉइंट ये और एक नोट। अच्छा, फिर से समझ लीजिए थोड़ा सा। कार्डिनलिटी ए की अगर बी से कम होगी तो 1-1 मैप कैन एग्जिस्ट, 1-1 मैप एग्जिस्ट कर सकता है, मैंने पीछे बताया है, आप लोग जाके देख सकते हैं। ऑन टू मैप डज नॉट एग्जिस्ट, ऑन टू मैप डज नॉट एग्जिस्ट। जैसे अगर एग्जाम्पल देख दूं, A1, A2, A3, B1, B2, B3 और B4, ये सेट A है, ये सेट B है, फंक्शन हमारा वही है सर, है ना। यहाँ पर देखिए A की कार्डिनलिटी B की कार्डिनलिटी से कम है। अब A1, A2, A3 3 लोग हैं तो 3 लोग 3 तीर चलाएंगे। ठीक है, एक आदमी एक से ज़्यादा तीर चलाएगा नहीं और कोई, ठीक है। तो मान लो ऐसा कुछ हुआ सर, ये हो गया सर,
A1 ने जो तीर चलाया वो B1 को लगा, A2 का तीर B2 को लगा और A3 का तीर B4 को लगा सर। B3 अपना क्या हुआ सर? B3 अपना छूट गया। B3 क्या हुआ सर? छूट गया। तो देखो ऑन टू मैप नहीं बना सकते हैं सर, ठीक है। ऑन टू मैप बनाने के लिए क्या है? B1, B2, B3, B4 चारों के पास में एटलीस्ट वन इमेज होनी चाहिए, चारों के पास में एटलीस्ट वन इमेज होनी चाहिए। लेकिन अब 3 ही तीर आ सकते हैं इधर से, तो एक तो छूट ही जाएगा ना सर, समझे। तो अगर कार्डिनलिटी ऑफ A इज लेस देन कार्डिनलिटी ऑफ B, देन ऑन टू मैप डज नॉट एग्जिस्ट, समझे। सिमिलरली ये सारे केस थे। अच्छा, दोनों की कार्डिनलिटी बराबर हो तो 1-1 मैप भी एग्जिस्ट कर सकता है और ऑन टू मैप भी एग्जिस्ट कर सकता है, समझे सर। पिछले वीडियोस आप लोग जा करके देखिए। समझ में आई बात सर? इसको मैं नोट हटा दे रहा हूं। एक चीज और देखिए आप लोग जरा, अगर हमको एक स्टेटमेंट लिखा हुआ मिले, देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी मैप बिटवीन A एंड B there does not exist any map between A and B such that map is onto। इसका मतलब क्या हुआ सर? A और B के बीच में अगर हमें पता चल गया कि ऑन टू मैप नहीं बना सकते हैं हम, या एक भी ऑन टू मैप एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, अगर हमें पता चल गया। अच्छा, अगेन फंक्शन जो है हमारा वो A to B है सर, फंक्शन इज फ्रॉम A to B, समझे। अगर फंक्शन B to A हो जाएगा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा सर, फंक्शन B to A हो जाएगा तो मामला हमारा क्या हो जाएगा? गड़बड़ हो जाएगा। अगर हमें पता चला कि देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी मैप बिटवीन A एंड B सच दैट मैप इज ऑन टू, अगर ये आपको किसी तरह से पता चल गया तो आप लोग क्या बोल देंगे सर? सीधे आप लोग इस निष्कर्ष पे पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे सर? पॉइंट नंबर 1 देखिए, अगर ऑन टू मैप नहीं एग्जिस्ट कर रहा है इसका मतलब क्या है? ये यहाँ पर ऐसा मामला कुछ है सर, ये इसको मैं प्रूफ नहीं कर रहा हूँ, मैंने एग्जाम्पल्स बताए हैं, उससे आपको समझ में आ जाएगा, समझे। बोथ वेज है इम्प्लाई ये तुम्हारा। अगर ये पता होगा तो आप ये बता दोगे तुरंत, और अगर ये पता होगा तो आप ये बता दोगे। तो अगर किसी ने बोल दिया कि देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी मैप बिटवीन A एंड B सच दैट मैप इज ऑन टू, फंक्शन हमारा कहाँ से कहाँ था? फंक्शन इज फ्रॉम A to B, देन ये क्या इम्प्लाई कर जाएगा? कार्डिनलिटी ऑफ A इज लेस देन कार्डिनलिटी ऑफ B, समझे सर। अच्छा, किसी ने बोल दिया कि 1-1 मैप डज नॉट एग्जिस्ट, 1-1 मैप डज नॉट एग्जिस्ट, तो 1-1 मैप कहाँ पे एग्जिस्ट नहीं एग्जिस्ट कर रहा है? यहाँ पर अगर आपको ये पता चल गया कि 1-1 मैप डज नॉट एग्जिस्ट, एनी 1-1 मैप डज नॉट एग्जिस्ट बिटवीन A एंड B, अगेन हमारा फंक्शन इज फ्रॉम A to B, इससे आपको क्या पता चल जाएगा? इससे आपको तुरंत पता चल जाएगा कार्डिनलिटी ऑफ A इज ग्रेटर देन कार्डिनलिटी ऑफ B। एनी 1-1 मैप डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। लैंग्वेज देख लीजिएगा सर, उसका भाव मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि अगर एक भी 1-1 मैप नहीं बना पाए हम A और B के बीच में, अगर एक भी 1-1 मैप हम नहीं बना पाए A और B के बीच में, तो इसका सीधा मतलब यही होगा कि कार्डिनलिटी ऑफ A इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन कार्डिनलिटी ऑफ B, क्योंकि अगर दोनों की कार्डिनलिटी बराबर होती है तो उस केस में तो 1-1 और ऑन टू दोनों टाइप के मैप एग्जिस्ट कर सकते हैं, या बाइजेक्शन एग्जिस्ट कर सकता है। हमें ये पता चल गया कि एक सेट A है और एक सेट B है,
इन दोनों सेट के बीच में बाइजेक्शन एग्जिस्ट कर रहा है। बाइजेक्शन एग्जिस्ट करने का मतलब क्या है, एक आप कोई ऐसा मैप दिखा दीजिए जो 1 1 हो, और एक कोई ऐसा मैप दिखा दीजिए जो ऑन टू हो। एक 1 1 मैप दिखा दीजिए, एक ऑन टू मैप दिखा दीजिए, और जैसे ही 1 1 ऑन टू मैप की एग्जिस्टेंस आपको पता चली सेट ए और सेट बी के बीच में, आप तुरंत बोल देंगे कि दोनों की कार्डिनैलिटी क्या है सर, इक्वल है, जो मैंने नोट लिखवाया था। समझ गए सर? तो ये सब चीज़ें जो पुराना जितना भी पढ़ाया गया है सर बेसिक, उसके बाद में ये समझने में आपको कोई दिक्कत किसी प्रकार की नहीं होगी सर, आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मैं कैंटर थ्योरम बताऊंगा आपको, उसके पहले थोड़ा एक दो बेसिक कंस्ट्रक्शन देख लीजिए। अच्छा, प्योर मैथ में लैंग्वेज भी आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए सर, और अगर लैंग्वेज में आपको प्रॉब्लम है तो आप क्लास 11-12 का लॉजिक वाला चैप्टर है, सेट थ्योरी की लास्ट वाली जो एक्सरसाइज है उसके एग्जांपल्स वगैरह, और भी कहीं से अगर सेट थ्योरी के क्वेश्चन मिल जाएं, जैसे मैं आपको बता दूं इस तरीके के क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चन हैं सर, उसमें ए यूनियन बी है ना, इज इक्वल्स टू बी यूनियन सी, ऐसे करके कुछ दिए रहते हैं, देन प्रूव दैट ए इज इक्वल्स टू सी, कुछ ऐसे दे देते हैं सर। लास्ट एक्सरसाइज में क्लास 11th की एनसीईआरटी की बता रहा हूँ सर, उसमें इस तरह के कुछ क्वेश्चन हैं, उन क्वेश्चंस को आप लोग लगाइए बार बार। जो आपके ये नोटेशंस हैं, ये हो गया, इनके एकदम जो भी मतलब है वो दिमाग में एकदम स्पष्ट होने चाहिए आपके। तो ये सारा काम आप लोग कर लीजिएगा। अगर इसमें दिक्कत है तो आप लोग बताएंगे तो मैं इस पर भी एक पूरा, जितने भी 10-12 वीडियोस तो सर लगेंगे ही, इसमें भी बना दूंगा आपके लिए, है ना। लेकिन ये क्लियर होना चाहिए मामला आपको। अच्छा, इस तरीके के सवाल भी सेट थ्योरी में मिलते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी विल बी ए सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी विल बी ए सबसेट ऑफ बी। ये एक तरीके से हम लोग फार्मूले की तरह यूज़ करते हैं सर। तो इनकी प्रूविंग, इनको प्रूव कैसे करते हैं, ऐसे मान करके लेट एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। समझे कि नहीं समझे सर? लेट एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। अब एक्स कोई है वो ए इंटरसेक्शन बी में होगा, इससे क्या इम्प्लाई हो जाएगा कि एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। ठीक है, समझे कि नहीं समझे? एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है, ए इंटरसेक्शन बी के अंदर कब आएगा एक्स, कोई भी एलिमेंट, जब वो ए और बी दोनों में हो। इसका मतलब एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। समझ में आई बात कि नहीं समझ में आई? अच्छा, अगली लाइन में हम ये भी लिख सकते हैं कि इफ एक्स बिलोंग्स टू ए एंड बी implies x belongs to A, implies A intersection B is a subset of A, है ना। इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं ना सर, अभी मैं मुझको एग्जांपल कोई और अच्छा याद नहीं आ रहा है, तो इनकी प्रूविंग वगैरह कैसे करते हैं इसके बारे में आप लोग थोड़ा सा देखिए, तभी ये जो रियल एनालिसिस वाला आपका चैप्टर है या जो भी प्योर मैथ्स में बहुत यूज़फुल चीज़ें हैं, थोड़ा सा देख लीजिएगा इसको, है ना। अब मैं आगे चल रहा हूँ सर कैंटर थ्योरम में। उसके पहले आप लोग एक दो चीज़ें देखिए, जैसे एक अपना सेट ए है, ये अपना एक सेट ए है, 1 2 3, समझ गया सर? ये सेट ए, कोई दिक्कत? मैंने एक सेट ए बनाया जिसमें मैंने 3 एलिमेंट लिए। पावर सेट ऑफ ए क्या होगा? पावर सेट ऑफ ए क्या होगा? इस सेट ए के एलिमेंट के हेल्प से जितने भी आप सेट बना सकते हैं या सेट ए के जितने भी आप सबसेट बना सकते हैं, उनको आप बना करके इसके अंदर रखिए सर। देखिए, ठीक है सर, 1 2 2 3
1 3 और ये 5। ठीक है सर, ये देखिए। अच्छा, सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट इज 3। पावर सेट के अंदर कितने होंगे? 2 की पावर 3 यानी कि 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये सेट ए हो गया, ये पावर सेट ऑफ ए हो गया। ठीक है सर। अच्छा, एक चीज आप लोग देखिए, अब मैं एक मैप बनाने जा रहा हूं फ्रॉम ए टू बी। मैप कहाँ से कहाँ बना रहा हूँ? फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, तो मैं कुछ ऐसा कैसा करूँगा मामला। ए में कौन कौन है? ए में 1 2 3 है, ए में 1 2 3 है। और ये जो बी है, ये बी न लेकर के इसको पी ए ले लीजिए। ठीक है, पावर सेट ऑफ ए। ठीक है सर, कंस्ट्रक्शन देख लीजिए ज़रा आप लोग। मैंने क्या करा, पहले एक सेट ए बनाया। मैंने क्या करा, एक सेट ए बनाया, उसके बाद इसका पावर सेट बनाया। ये एग्जाम्पल ले रहा हूँ छोटा, ताकि चीज़ें आगे क्लियर हों। उसके बाद मैं एक फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ। अब मैप कुछ भी होगा फ्रॉम ए टू पी ए। ठीक है, तो अब मैपिंग कैसे करवाऊंगा वो देखिएगा ज़रा आप लोग। अच्छा, ए के एलिमेंट क्या है? 1 2 3 अपने नॉर्मल नंबर्स हैं। पी ए के एलिमेंट लेकिन खुद क्या है? सेट हैं। पी ए के एलिमेंट क्या है? खुद पी ए के एलिमेंट खुद सेट हैं। तो पी ए के एलिमेंट हमारे 1 2 3 1 2 2 3 1 3 1 2 3 सर, और ये एक 5। ठीक है, मैप कहाँ से कहाँ बना रहे थे? फ्रॉम सेट ए टू पी ए। डोमेन सेट जो होगा वो ये होगा, को डोमेन सेट ये होगा। समझे कि नहीं समझे? मैप क्या करता है सर, सेट ए के एक एलिमेंट को सेट बी के या सेट बी के एक एलिमेंट से रिलेट करता है, एकदम सिंपल। और एक आदमी एक ही से रिलेट हो सकता है, या दूसरे शब्दों में एक आदमी की एक ही इमेज हो सकती है, या एक एलिमेंट एक ही तीर मार सकता है। तो मान लो मैंने क्या करा, ये कर दिया सर, देखो। ठीक है, इस तरीके से मैप है। इसका मतलब क्या है, अब जब आप इस फंक्शन के अंदर 1 को भर रहे होंगे तो ये आपको ये आंसर दे रहा होगा। जब आप इसके अंदर 2 को भर रहे होंगे तो ये 1 2 आंसर दे रहा होगा। और जब आप 3 को भर रहे होंगे, जब आप 3 को भर रहे होंगे तो ये आंसर दे रहा होगा। इतना समझने में किसी प्रकार की दिक्कत सर? एकदम सिंपल। अभी मैंने कुछ ऐसा कोई हाई फाई चीज़ नहीं करी है सर। सेट ए बनाया, सेट पी ए बनाया। सेट ए के एलिमेंट ऐसे नॉर्मल है, सेट पी ए के जो एलिमेंट है ना, ये जो सेट पी ए के मेंबर्स हैं वो खुद एक सेट हैं, वो खुद एक सेट हैं। तो उनको ऐसे ही लिखेंगे ना सर। तो अब सेट ए का जो 1 है उसकी इससे मैपिंग करवा दी, 2 की इससे मैपिंग करवा दी, 3 की इससे मैपिंग करवा दी। समझे कि नहीं समझे? F1 कितना आया? ये आया। ये कोई सेट इसका नाम होगा जो भी है, F2 F3। ठीक है सर। अब देखो, इसके बाद में मैं एक काम कर रहा हूँ, इसको इधर ये मिटा रहा हूँ, आप लोग नोट कर सकते हैं। वैसे ऊपर वाला मिटा रहा हूँ सर, ठीक है। ये नीचे वाला ज़रूरी है, आप लोग समझ के उसको नोट कर लीजिए। एक पॉइंट नोट कर लीजिए, पॉइंट नंबर जो भी आप डालना हो डाल सकते हैं। सेट ऑफ बैड एलिमेंट्स, सेट ऑफ बैड एलिमेंट्स,
सेट ऑफ बैड एलिमेंट। ठीक है, इसकी डेफिनेशन अभी मैं समझा रहा हूं इसको। कैंटर थ्योरम के लिए ये सारा खेल कर रहे हैं सर। ठीक है, सेट ऑफ बैड एलिमेंट्स, मैंने क्या इसको डिफाइन करा ये। ठीक है सर। अच्छा, x बिलोंग्स टू a बट x डज नॉट बिलोंग्स टू fx। x बिलोंग्स टू a, जैसे यहां पर सर x हमारा कितना है, x है हमारा 1। x कितना है सर हमारा 1 है। ठीक है, x हमारा कितना है 1 है। 1 बिलोंग्स टू a, बिल्कुल ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 बिलोंग्स टू a, ठीक बात है। अच्छा, ये क्या है, ये f1 है। ये क्या है, f1 है, ये 1 है ना सर, ये 1। x कितना है 1 है, और f1 कितना है, f1 अब आपका ये है। तो 1 बिलोंग्स टू f1। ठीक है, x जनरल लिखा है मैंने, जनरल टर्म लिखा है। x बिलोंग्स टू a बट x डज नॉट बिलोंग्स टू fx। अब जैसे इस केस में हमने x को लिया 2, x को हमने कितना लिया, इफ x बराबर 2, ठीक है, देन fx बराबर कितना हो जाएगा, fx बराबर f2 बराबर 2 को कहाँ पे मैप करवा रहे हैं, 1, 2 पे, ये देखिए। ठीक है, इसका मतलब समझिएगा आप लोग, समझे सर। तो अब देखो, मैं पहला केस ले रहा हूं, पहला 1 को देख रहा हूं मैं, कि ये मैंने जो सेट बनाया है, इस सेट के अंदर कौन से लोग आ सकते हैं, जो A में तो हैं, जो A में तो हैं लेकिन fx में नहीं है। समझे कि नहीं समझे। यहां पर जो ये है, ये नॉर्मल हमारे नंबर्स हैं 1, 2, 3, लेकिन इनकी जो इमेजेस हैं, इनकी जो इमेजेस हैं, 1 की इमेज क्या है, 1 है। 2 की इमेज क्या है, 1, 2 है। 3 की इमेज क्या है, ये वाला सेट है। इन एलिमेंट्स की जो इमेजेस हैं वो खुद भी तो एक सेट है ना सर, वो खुद भी तो एक सेट है। और ये जो सेट बने हैं, इन्हीं तीनों की मदद से तो बने हैं ना सर। तो हो सकता है कि जो ये 1 है, ये अपनी इमेज के सेट के अंदर भी हो, जैसे 1A में है, 1 बिलोंग्स टू f1 भी है, क्योंकि f1 बराबर आपका ये है ना। समझे कि नहीं समझे। इनकी जो इमेजेस हैं वो खुद भी एक सेट हैं। तो हम ये चेक करके देख रहे हैं कि ये अपनी इमेज के सेट के अंदर है कि नहीं है। सेट ए का एक एलिमेंट उठाइए, सेट ए का एक एलिमेंट उठाइए और चेक करिए कि वो उसके इमेज के सेट के अंदर है कि नहीं, क्योंकि इनकी इमेजेस क्या है, वो खुद भी सेट है ना सर। समझे कि नहीं समझे। तो इस सेट के अंदर वो सारे एलिमेंट आएंगे ए के जो अपने इमेज के सेट के अंदर नहीं है, जो अपनी इमेज के सेट के अंदर नहीं है। अब जैसे मैंने 1 को लिया तो 1 है, 1 हमारा ए में है, 1 हमारा ए में है, 1x का काम कर रहा है सर। अच्छा, 1 हमारा f1 में भी है, 1 हमारा f1 में भी है ना, क्योंकि f1 बराबर ये है ना सर। देखिए, समझे कि नहीं समझे। अच्छा, 2 को चेक करें तो 2 भी ए में है और 2 f2 में भी है, क्योंकि ये जो f1, f2, f3 हैं ये खुद भी तो सेट है ना सर। तो हमको बस यही करना है कि इसकी इमेज देखनी है और ये देखना है कि ये अपने इमेज के सेट के अंदर है कि नहीं। अच्छा, 2 f2 में है कि नहीं, देखो 2 बिलोंग्स टू 1, 2। समझे। तो 1 की इमेज क्या होगी, f1 होगी। f1 क्या है हमारा, ये है। 1 अपनी इमेज के सेट के अंदर है। 2 बिलोंग्स टू ए, 2 की इमेज क्या होगी, f2, ये 2 भी अपने इमेज के सेट के अंदर है। अच्छा, 3 बिलोंग्स टू ए, 3 डज नॉट बिलोंग्स टू f3, क्योंकि f3 आपका कितना है, ये है। अब देखो 3 जो है वो अपने इमेज के सेट के अंदर नहीं है। समझे कि नहीं समझे। तो इस एग्जाम्पल में यहां पर
ये जो सेट बनेगा इसके अंदर केवल 3 आएगा। सेट ऑफ बैड एलिमेंट्स, सेट ऑफ बैड एलिमेंट्स, सेट ए के उन मेंबर्स को इस सेट के अंदर रखना है जो अपने इमेज के सेट के अंदर नहीं है। हो सकता है ये एम्प्टी भी हो सकता था। अगर जो अब 3 है, 3 के इमेज सेट के अंदर 3 भी आ जाता तो ये एम्प्टी भी हो सकता है। समझे कि नहीं समझे सर? अच्छा, तो ये एग्जाम्पल रहा। अब जरा एक बार फिर से देखिए आप लोग, इसी मैप में आप लोगों को दूसरे तरीके से अगर मैपिंग हो जाए, इस सेट ऑफ बैड एलिमेंट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है सर, इसको समझ लीजिए, कैंटर थ्योरम आपकी प्रूव हो जाएगी। कैंटर थ्योरम क्या हो जाएगी आपकी? प्रूव हो जाएगी। देखिए समझे सर? अब देखिए यहाँ पर F1 बराबर क्या है? F1 बराबर है ये 1 डज नॉट बिलोंग्स टू F1 या 1 डज नॉट बिलोंग्स टू, समझे सर? 2 डज नॉट बिलोंग्स टू 1 3 और F2, 3 डज नॉट बिलोंग्स टू 1 2 और F3। समझे सर कि नहीं समझे? यहाँ एलिमेंट देखना है, यहाँ पर एलिमेंट देखना है और बस ये देखना है आपको कि अपने इमेज के सेट के अंदर ये एलिमेंट है कि नहीं है। जैसे यहाँ पर हमने एक एलिमेंट लिया 1 की इमेज क्या है? ये सेट। तो बस आप देख लो कि 1 इस सेट के अंदर है कि नहीं है। तो 1 देखो इसके अंदर नहीं है, ठीक है। 2 देखा तो 2 की इमेज है ये देखो 2 की इमेज है ये 1, 3। F2 2 भी नहीं है, 2 डज नॉट बिलोंग्स टू, 2 अपनी इमेज वाले सेट के अंदर है क्या? 3 भी नहीं है। जब ऐसा कोई एलिमेंट हमें मिलता है, जब ऐसा कोई एलिमेंट हमें मिलता है कि वो अपने इमेज के सेट के अंदर ना हो, तो यहाँ पर उसको सेट ऑफ बैड एलिमेंट्स के अंदर रखा जाता है। समझे सर? हो सकता है ऐसी मैपिंग करवाते हैं हम लोग, जैसे 1 को 1 से करवा देते, इसको हम लोग 2 से करवा देते, इसको 1 3 से करवा देते। तो यहाँ पर 1 भी अपने इमेज सेट के अंदर है, 2 भी अपने इमेज सेट के अंदर है, 3 भी अपने इमेज सेट के अंदर है। तो यहाँ पर क्या होता सर मामला? हमारा ये सेट एम्प्टी हो जाता। तो सेट ऑफ बैड एलिमेंट्स के अंदर हमें उन सारे एलिमेंट्स को रखना है सेट ए के जो अपने इमेज सेट के अंदर नहीं है। समझे? सेट ऑफ बैड एलिमेंट्स में आने के लिए ये चीज़ ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट चीज़ है सर। अच्छा, साधारण चीज़ है, अगर आप थोड़ा बहुत पहले पढ़े हैं तो आपको पता होगा, लेकिन अगर कोई बच्चा बिल्कुल नहीं पढ़ा है तो उसको तो समस्या होगी सर इसमें। ठीक है, तो ऐसा करता हूँ मैं, कैंटर्स थ्योरम अगले ही वीडियो में आपको बनाता हूँ, नहीं तो अब इसी की हेल्प से सर आपकी कैंटर्स थ्योरम प्रूव होगी। और कैंटर्स थ्योरम जैसे प्रूव हो जाएगी, फंक्शन का हम लोग हेल्प लेंगे और हम लोग क्या करेंगे कि फंक्शन ऑन टू नहीं है और हम लोग इन्फिनाइट सेट की कार्डिनलिटीज़ को कंपेयर करना सीखेंगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा अगला वीडियो। ये आप लोग समझिए, सेट ऑफ बैड एलिमेंट समझिए, और वो जो 3 मैंने कंक्लूज़न लिखे थे वो कंक्लूज़न भी बहुत ज़रूरी हैं। अगर वो कंक्लूज़न आए कैसे हैं तो आप लोग पुरानी वीडियोस जा कर के देख सकते हैं, वहाँ मैंने एग्जाम्पल्स के माध्यम से आपको समझाया है कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है सर।